राजस्थान का एक ऐसा वीर योद्धा जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के समय में मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक रहा, जिसने गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश को एक कड़ी हार देते हुए धूल चटाकर छोड़ दी। इसके अलावा गुलाम वंश के एक और शासक नसरुद्दीन को भी इन्होंने कड़ी हार दी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रामचंद्र। तो राजस्थान के एक ऐसे वीर योद्धा के बारे में आज हम जानने वाले हैं जो दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के समय में मेवाड़ का सबसे प्रतापी शासक रहा, जिनका नाम है जेतर सिंह। तो ये जो जेतर सिंह है राजस्थानी हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसके अलावा ये क्लास 10 के अंदर भी लागू है। तो क्लास 10 के अंदर जो एक नई बुक जोड़ी गई है राजस्थान का इतिहास और संस्कृति, उसके अंदर भी लागू है। तो क्लास 10 वालों को भी पढ़ना ये जरूरी है। तो चलिए शुरुआत करते हैं जेतर सिंह के बारे में। जेतर सिंह के बारे में कहा जाता है कि ये 1213 में गद्दी पर बैठे थे। 1213 में गद्दी पर बैठे, ये बात तो चलो ठीक है, लेकिन इनकी मृत्यु को लेकर कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है। जो इनकी मृत्यु है उसको लेकर 2-3 इतिहासकारों के अलग अलग मत है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक इतिहासकार कहता है कि इनकी जो मृत्यु है वो होती है 1250 ईस्वी के अंदर, और एक इतिहासकार है जो डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद ओझा, वो कहते हैं इनकी मृत्यु है वो कब होती है 1253 ईस्वी के अंदर होती है। तो ये तो हमें कंफ्यूजन हो गई। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 10 के अंदर पढ़ते हैं तो आपको कौन सा आंसर सही कर आना है। अगर आपके पेपर में ये सवाल आ जाए, अगर आपके पेपर में सवाल आ ही जाता है तो आपको 1253 सही कर आना है, क्योंकि क्लास 10 की जो बुक है उसके अंदर 1253 ही दिया हुआ है। आपको उसके अनुसार ही लिख कर आना है, आपको अलग अलग मत नहीं देखने हैं। तो अगर आप 1253 लिखते हो तो आपका आंसर सही होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इनके इतिहास के बारे में। जब यह 1213 में राजा बनते हैं जेतर सिंह, तो ये सर्वप्रथम क्या करते हैं, जालोर के सोनगरा चौहान उदयसिंह के ऊपर आक्रमण करते हैं। भाई उनके ऊपर आक्रमण क्यों करते हैं, उनके साथ क्या दुश्मनी थी? तो उनके साथ कुछ दुश्मनी थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। जो जेतर सिंह है, इनके पिताजी का नाम था सामंत सिंह, और सामंत सिंह पहले कहाँ के शासक थे, वो मेवाड़ के शासक थे। तो एक बार क्या होता है कि आपको पता है राजस्थानी पाली के अंदर एक तहसील है, उसका नाम है नाडोल। तो नाडोल का एक राजा होता है अल्हड़, और अल्हड़ का पुत्र कौन है, कीर्तिपाल चौहान। तो कीर्तिपाल चौहान क्या करता है, सामंत सिंह के ऊपर आक्रमण कर देता है, और आक्रमण करने के बाद इस जो ये युद्ध होता है इसके अंदर सामंत सिंह की हार होती है, और सामंत सिंह अपनी जान बचाने के लिए कहाँ चले जाते हैं, वागड़ में चले जाते हैं। फिर बाद में जब सामंत सिंह का पुत्र जेतर सिंह राजा बनता है तो वो अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए वो अपने समकालीन शासक पर क्या करते हैं, आक्रमण करते हैं। तो इसी आक्रमण जो ये आक्रमण किया था, इसीलिए जेतर सिंह ने अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए क्या किया था, ये आक्रमण किया था उदयसिंह के ऊपर। और इसके अलावा ये 1227 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के शासक इल्तुतमिश पर आक्रमण करते हैं। और ये जो 1227 में युद्ध हुआ था, इसको लेकर भी इतिहासकारों के अलग अलग मत है। यानी ये जो 1227 का युद्ध है भूताला, इसे भूताला का युद्ध कहा गया था। कौन सा युद्ध है, भूताला का युद्ध। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं है कि ये 1227 में हुआ था, लेकिन इसकी कुछ अवधि दी हुई है कि ये 1222 से 1229 ईस्वी के मध्य में हुआ था भूताला का युद्ध। और इस युद्ध के जो ये युद्ध हुआ था इसे लेकर भी कुछ अलग अलग मत है, यानी युद्ध कैसे लड़ा हुआ था। तो मैं आपको पहले सिंपली बता देता हूँ कि जो ये युद्ध था इसके अंदर जीत किसकी होती है, उसमें जीत होती है जेतर सिंह की, और जो गुलाम वंश का शासक इल्तुतमिश है उसे कड़ी हार मिलती है। और ये जो बात है इसका हमें पता कैसे चलता है, जो पता चलता है वो मिलता है अबू शिलालेख से और एक चिरावा शिलालेख से। इन दो शिलालेख से हमें पता चलता है कि जेतर सिंह और इल्तुतमिश के अंदर भूतावा का युद्ध लड़ा गया था। तो इतनी बात आपकी समझ में आ गई। और एक और इतिहासकार हुए जो इस युद्ध को एक दूसरी कहानी के रूप में बताती है, उनकी कहानी कुछ और है, इससे मिलती जुलती नहीं है। तो वो इतिहासकार कौन है, वो है जय सिंह सूरी। तो जय सिंह सूरी की एक पुस्तक है जिसका नाम है हमीर मद मर्दन, और हमीर मद मर्दन में कहा गया है कि जब इल्तुतमिश और जेतर सिंह के समय में इन दोनों के मध्य में युद्ध लड़ा जा रहा था, तो उसमें गुजरात का एक शासक था जिसका नाम था वीर धवल। और वीर धवल क्या करते हैं, अपने एक मंत्री को बुलाते हैं, जिस मंत्री का क्या नाम है, उसका नाम है कमल। तो उस कमल को कहते हैं कि जाओ कमल, और तुम मेवाड़ के अंदर जाकर देखो कि इल्तुतमिश और जो राजा है जेतर सिंह उनके मध्य में कैसा युद्ध चल रहा है, कौन भारी पड़ रहा है और कौन तेज पड़ रहा है। तो ये बात कहने के बाद कमल, ये सुनने के बाद कमल क्या करते हैं, चले गए मेवाड़ के लिए। और मेवाड़ में गए तो वो कौन से कपड़े पहन गए, वो मुसलमानी वस्त्र पहनकर गए थे। तो जब कमल ने वहां पर जाकर देखा, जो जेतर सिंह की सेना थी वो नीचे दब रही थी, किसकी सेना के,
इल्तुतमिश की सेना पर, जो इल्तुतमिश की सेना थी वो भारी पड़ रही थी। तो ये देखने के बाद क्या सोचा कमल ने कि ऐसे तो जेतरसिंह की हार हो जाएगी। तो कमल ने क्या किया कि वो सेना के बीच में चला गया और वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि भागो, वीर धवल आ रहा है, वीर धवल आ रहा है, वीर धवल आ रहा है। और ऐसा सुनने से क्या हुआ कि जो इल्तुतमिश की सेना थी वो सारी भाग गई। तो ये जो बात है ये कौन कहते हैं? ये जय सिंह सूरी कहते हैं। तो फ्रेंड्स ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी भी राजा का नाम सुनने से कोई दूसरा राजा युद्ध लड़ते हुए युद्ध छोड़कर ही भाग जाए। मुझे तो ऐसा नहीं लगता। वैसे भी इल्तुतमिश इतना कमजोर शासक नहीं था जो किसी भी राजा के नाम से सुनने से वो क्या करे, भाग जाएं। तो ये बात जय सिंह सूरी के द्वारा लिखी गई है हमीर मदमर्दन में। तो ये बात जो इतिहासकार है उन्होंने बिल्कुल झूठी बता दी है कि ये बात बिल्कुल झूठी है, इसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। तो भाई ये बिल्कुल झूठी है, तो जय सिंह सूरी ने इतना बड़ा झूठ क्यों लिखा, उन्हें क्या मिला? तो ये हमें जब पता चलेगा जब हम जय सिंह सूरी के इतिहास को जानेंगे। तो इतिहास को कब जानेंगे, अभी जान लेते हैं। चलो मैं आपको बता देता हूँ। जय सिंह सूरी थे वो कहाँ थे? वो भड़ोच के अंदर रहते थे। भड़ोच कहाँ? वर्तमान गुजरात के अंदर। वो गुजरात के अंदर एक जैन मंदिर था, उसके अंदर क्या थे? आचार्य थे। और वो वहाँ जो मंदिर था भड़ोच के अंदर जैन मंदिर, तो उसका निर्माण किसने करवाया था? दो व्यक्ति थे, एक तो था वस्तुपाल और एक था तेजपाल। इन दोनों व्यक्तियों ने इस जैन मंदिर को बनवाने में बहुत सारा खर्च दिया, बहुत सारे रुपए दिए। और ये जो वस्तुपाल और तेजपाल थे ये कौन थे? ये जो गुजरात का शासक था वीर धवल, उसके मंत्री थे। यानी जो पैसे दिए वो किसने दिए? वो दिए थे वीर धवल ने। तो मंदिर का स्वामी कौन हो गया? वो गए वीर धवल। तो फ्रेंड्स आप इतनी बात तो सोच सकते हैं, कोई भी व्यक्ति अपने स्वामी को नीचा नहीं दिखाना चाहता, वो अपने स्वामी को हमेशा ऊपर रखना चाहता है। और जो वीर धवल था वो स्वामी हो गया किसका? जय सिंह सूरी का, क्योंकि वो उन्हें पैसे देते थे मंदिर बनवाने के लिए और भी कोई कार्य हो जाए उसके लिए। तो वो अपने स्वामी को ऊंचा रखने के लिए, उनके अच्छा क्रेडिट देने के लिए ऐसा उन्होंने लिखा है, अपने स्वामी की अच्छी प्रशंसा करने के लिए। तो ये जो बात है ये इतिहासकारों ने बिल्कुल झूठी बता दी है कि ये बात बिल्कुल झूठी है। इस युद्ध में ऐसा कोई मत नहीं है, ये ऐसा हो ही नहीं सकता। जेतरसिंह ने खुद अपनी मेहनत से अकेले लड़कर क्या किया था? इल्तुतमिश से जीत हासिल की थी। और जो चिरावा और जो अबू शिलालेख है वो ही सही है, ये मत दोनों सही है। इसमें जो बातें लिखी गई है वो बिल्कुल सही है। जेतरसिंह ने अकेले लड़ते हुए इल्तुतमिश को पराजित किया था और उन्होंने जीत की थी। तो फिर क्या होता है कि जो इस युद्ध में जीत हो जाती है जेतरसिंह की, लेकिन उनकी जो प्राचीन राजधानी थी नागदा वो पूरी तरह से तहस महस हो जाती है। फिर ये अपनी नई राजधानी बनाती हैं चित्तौड़ को। और चित्तौड़ को बनाने के बाद आगे चलकर क्या होता है? गुलाम वंश का एक और शासक होता है जिसका नाम है नासिरुद्दीन मुहम्मद। वो अपने पूर्वजों का बदला लेने के लिए जेतरसिंह के ऊपर आक्रमण करते हैं। कब करते हैं? 1248 ईस्वी में। लेकिन इस युद्ध के अंदर भी क्या होता है कि जेतरसिंह की जीत हो जाती है और नासिरुद्दीन की हार हो जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि जेतरसिंह कितना वीर शासक था। तो अब जेतरसिंह के बारे में एक व्यक्ति है जिन्होंने कहा है कि ये बहुत महान शासक थे। उन्होंने एक कथन कहा है जेतरसिंह के बारे में, तो वो कथन है वो हम जान लेते हैं। तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ये जो आपको तस्वीर दिख रही है ये कौन है? ये है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। तो इन्होंने जेतरसिंह के बारे में एक कथन कहा है। इन्होंने कहा है कि दिल्ली सल्तनत के गुलाम वंश के समय में राजस्थान में मेवाड़ में जो सबसे प्रतापी शासक हुआ वो कौन था? वो था जेतरसिंह। इसीलिए जो इनके विरोधी थे इन्होंने भी क्या किया? इनकी प्रशंसा की। तो ये कथन किसने कहा है? ये कहा है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो मेरे हिसाब से मैं जितने भी जेतरसिंह की बातें थी, इंपॉर्टेंट बातें थी, वो मैंने आपको सभी बता दिए। अगर कोई बात छूट भी जाए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगला कोई भी मैं वीडियो छोड़ूँ वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगले एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।